जो भी रेडिएशन वर्क करे अनसील्ड सोर्स के साथ काम करता है। ठीक है, किस सोर्स के साथ काम करता है? अनसील्ड रेडिएशन सोर्स के साथ। तो उसको एक्सटर्नल एक्सपोजर के साथ साथ उसको चांस ये है कि वो उसको जो इंटरनल एक्सपोजर भी जो मिलेगा वो मिलेगा उसको। उसको क्या चांसेस हैं कि एक्सटर्नल के साथ साथ वो इंटरनल एक्सपोजर भी उसको लग सकता है। अनसील्ड सोर्स का मतलब क्या हो? वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, राइट, सील्डेड फॉर्म में नहीं है। जैसे आप टेक्नीशियन जनरेटर से मोलिब्डेनम जनरेटर से आप टेक्नीशियन इल्यूट करते हैं, वंस इट कम्स आउट वायल में आ रहा है वो अनसील्ड हो जाता है। इवन जब पेशेंट को भी आप जब इंजेक्ट कर देते हैं तो वो अनसील्ड हो जाता है, राइट। तो जब अनसील्ड हो गया, एक सील्ड से बाहर आ गया, राइट, तो वो रेडियो मटेरियल जो है वो उसका इनहेलेशन भी हो सकता है, उसका इंजेक्शन भी हो सकता है। तो जब भी अनसील्ड रेडिएशन सोर्स के साथ कोई भी काम करेगा तो उसको एक्सटर्नल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि बॉडी की जब एक्सटर्नल रहेगा और चूंकि उसके इंटरनलाइज होने के चांसेस हैं, राइट, इसलिए उसको इंटरनल एक्सपोजर भी लगेगा। करेक्ट, फाइन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो आयोडीन 131 जो है, जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उससे आपको क्या मिलेगा? एक्सटर्नल एक्सपोजर तो मिलेगा बाहर से, और दूसरा इंटरनल रिस्क ऑफ कंटामिनेशन है। वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि वो वोलेटाइल है, जब भी खुलेगा जहां पे भी रहेगा, राइट, तो उससे कुछ उसके फ्यूम्स मिलेंगे और वो फ्यूम्स को आप इनहेल कर सकते हैं, राइट। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयोडीन 131, मतलब अब क्या करेगा, जैसे आप इनहेल करोगे, राइट, तो आयोडीन जो है वो थायराइड में जाएगा, उसका इंटरनल ऑर्गेनिफिकेशन होगा, और उस इंटरनल ऑर्गेनिफिकेशन में थायराइड को मैक्सिमम डोज जाएगा, और जहां जहां बॉडी में पूरा सर्कुलेट होएगा, जिधर की तरफ भी डिपोजिट होएगा उधर की तरफ रेडिएशन हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, राइट। सो नाउ दूसरा पॉइंट जो है क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है that enters the body, it may accumulate in specific organ। वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाएगा। जैसे मान लो कि थायराइड में आयोडीन 131 जब इंटेक होएगा तो वो थायराइड में जाएगा, और जब थायराइड में जाएगा तो इट विल इमिट रेडिएशंस, राइट, जो रेडिएशंस बीटा आएगा और गामा आएगा। जो इसका बीटा जो आएगा 600 के आसपास, 630 के आसपास कहीं भी, वो इंटरनली वो वहीं पे थायराइड में डिपॉजिट हो जाएगा, करेक्ट। और गामा जो है से जो इमिट होएगा विल बी दैट विल इमिट रेडिएशन दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग टिश्यू। मतलब जो वहां से जो रेडिएशन इमिट होगा वो भी रेडिएशन जो होगा जो थायराइड के सराउंडिंग जितने भी टिश्यूज हैं, राइट, वो एब्जॉर्ब करेंगे और उनको भी रेडिएशन हो सकता है, राइट, ऑर्गेनाइट रिस्क, राइट। तो वो इसीलिए जब डोसिमेट्री करते हैं इंटरनल में भी, जो इंटरनल डोसिमेट्री करते हैं तो थायराइड को जो डोज लगेगा वो वहां से जो जाएगा पूरी बॉडी में, जहां जहां तक कुछ न कुछ फ्रैक्शन हर ऑर्गन को लगेगा, हर ऑर्गन। तो ये बोल रहे हैं उसके सराउंडिंग टिश्यूज वो भी एट रिस्क होगी। इंटरनल डोज जो है, इंटरनल डोज रिसीव्ड बाय ऑर्गन, बाय द ऑर्गन्स। अब क्या है, आपने देखा
कि जो इंटरनलाइज होगा, लाइक हमने बोला थायराइड में, तो उसके सराउंडिंग टिश्यू जो होंगे उनको भी डोज लगेंगे, राइट। सो डोजेस, जो इंटरनल डोज जो रिसीव होगा बाय द ऑर्गन्स और होल बॉडी, ठीक है, इट कैन बी सिग्निफिकेंट। ये क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, याद रखिएगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर इवन ए स्मॉल इनटेक ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। ओके, क्या बोल रहे हैं, इंटरनल डोज रिसीव्ड बाय द ऑर्गन्स और होल बॉडी कैन बी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है, फॉर इवन ए स्मॉल इनटेक ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। Small intake, 1 megabecquerel, inhalation of 1 megabecquerel, 1 megabecquerel, याद रखिएगा, of iodine 131, it gives dose to 400 millisievert to thyroid। समझ गए? और इफेक्टिव हो जब निकालिएगा डोज तो 20 मिलीसीवर्ट है, एक्सीड कर जाएगा, अल्ली बन जाता है 1 megabecquerel। So you can just imagine how important is to understand the small, even a small amount of intake of radioactive material. Okay, and that is why इसीलिए बोला जाता है कि don't drink, don't eat food wherever you are working with radioactive material। और हम लोग क्या करते हैं, बड़े मजाक में इस चीज को वायलेट नहीं, वायलेट करने की बात नहीं, मतलब वी शुड नॉट, मजाक नहीं लेना है। दिस गिव्स द सीरियसनेस एट लीस्ट कि इवन 1 megabecquerel ऑफ आयोडीन 131 गिव्स डोज कितना, 400 मिलीसीवर। और यदि इफेक्टिव हो, होल बॉडी डोज निकालिएगा, राइट, यही ओके 20 मिलीसीवर हो जाएगा, 0.005 से मल्टीप्लाई करिएगा, देख लीजिएगा थायराइड के लिए कि कितना ही है, टिश्यू वेटिंग फैक्टर कितना है, ये इक्विवेलेंट डोज है थायराइड, करेक्ट, समझ गए? सो दैट बिकम्स एनुअल लिमिट ऑन इनटेक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, बोथ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल डोजेस क्या होना चाहिए, मस्ट वर्ड यूज किया है, याद रखिएगा, क्या यूज करा, बोथ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल डोजेस मस्ट बी असेस्ड टू डिटरमिन इफेक्टिव डोज accumulated by the radiation। सिर्फ TLD का मेजरमेंट सफिशिएंट नहीं है, करेक्ट। यदि आपको टोटल इफेक्टिव डोज निकालना है तो आपको एक्सटर्नल तो मेजर करना ही है, इंटरनल भी मेजर करना है, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर।